बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इनमें से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबस्शन एंड नाइट्रेशन को डिस्कस किया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि अल्केन्स में अगर हम हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह हैलोजन लगा दें तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कैसे होती है? अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्केन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस में से मेनली। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है? या तो इस रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्केन्स के रिएक्शन जो हैं इनको हाई एनर्जी चाहिए होती है, ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं, तो वो उस एनर्जी के लिए या तो चाहिए सनलाइट या फिर चाहिए यूवी लाइट या फिर हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। यानी अल्केन्स जो हैं वो क्लोरीन हैलोजेंस में से क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इधर सनलाइट, यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर। और इसका नतीजा क्या होता है कि जब अल्केन्स क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में देयर इज सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव रिप्लेसमेंट? सक्सेसिव रिप्लेसमेंट से ये मुराद है कि अल्केन्स की सारी हाइड्रोजन्स ही वन बाय वन, एक एक करके रिमूव होती जाएंगी और उनकी जगह हैलोजेंस लगती जाएंगी। दिस इज सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। यानी पहले एक हाइड्रोजन हटेगी, उसकी जगह हैलोजन लगेगा, फिर दूसरी हाइड्रोजन की जगह, फिर तीसरी की जगह एंड सो ऑन। इस रिएक्शन को जो है ये किस तरह से होता है और क्या इसकी डिटेल है आगे हम देखते हैं कि इसमें जो एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन है यानी किस हद तक हैलोजिनेशन होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड, कि हमने कितनी हैलोजन यूज की है, उस हद तक ही जो है वो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस क्या है? यानी हैलोजेंस जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो किस ऑर्डर में रिएक्ट करती हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन के साथ, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। यानी हैलोजेंस में से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है अल्केन्स के साथ और आयोडीन सबसे कम रिएक्ट करता है। और अल्केन्स का जो रिएक्शन फ्लोरीन के साथ है ये बहुत ज़्यादा हाईली वॉयलेंट है, ये धमाका खेज है, बहुत ही ये तेज़ रिएक्शन है, इतना तेज़ है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो है जब फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करती है अल्केन के साथ तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें कार्बन मौजूद होती है और फ्लोरीनेटेड अल्केन्स मौजूद होती हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। फ्लोरीनेटेड अल्केन्स यानी वो अल्केन्स के जिनकी हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह फ्लोरीन आके लग जाए, उनको हम कहेंगे फ्लोरीनेटेड अल्केन्स। तो हमारे पास सिर्फ फ्लोरीनेटेड अल्केन्स ही नहीं आती बल्कि साथ कार्बन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बन जाता है, एक मिक्सचर इन सारी चीज़ों का बन जाता है। फ्लोरीन का रिएक्शन इतना तेज़ है। और आयोडीन जैसा कि मैंने आपको बताया लीस्ट रिएक्टिव है, तो आयोडीन जो है ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होती, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती अल्केन के साथ, क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो अगर हमने आयोडीन की सब्स्टिट्यूशन करनी है अल्केन में, यानी अल्केन में हाइड्रोजन हटा के आयोडीन लगानी है, तो वो आयोडीन के डायरेक्ट रिएक्शन के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंपली इसमें हमने ये देखा कि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और आयोडीन का बहुत ही स्लो और रिवर्सिबल होता है, इतना स्लो और रिवर्सिबल होता है कि डायरेक्ट आयोडीन अल्केन के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूटेड आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन नहीं बना सकती। तो मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन ही हैं जो कि अल्केन के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन शो करती हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? हैलोजिनेशन किस मैकेनिज्म के जरिए होती है? तो हैलोजिनेशन जो है इट इज़ बिलीव टू प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल जो है मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कोई भी स्पीशी, कोई भी चीज़
कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हेलोजिनेशन के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है और इसके जो हैं बेसिकली इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स में अंजाम पाता है। हम अब 1 बाय 1 देखेंगे कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 जो है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, यानी इससे रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। इनिशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले क्लोरीन जो है ये Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फर्ज करें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि शेयर्ड है। तो सनलाइट की मौजूदगी में क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है तो सनलाइट जो है वो क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। इस तरह से ब्रेक करेगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन पे चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी हैलोजन पे चला जाएगा। अब इसके नतीजे में आप देखें कि आपके पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गए। फ्री रेडिकल क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से। अब इन दोनों के पास ये देखें एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और हर वो चीज़ जिसपे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो इस तरह से इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास 2 क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गए। और ये फ्री रेडिकल बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कहाँ से आई? वो एनर्जी आई सनलाइट से। सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ। यहाँ H न्यू जो है ये सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सनलाइट को जाहिर कर रहा है। ये तो था हमारा स्टेप 1 जिसमें कि फ्री रेडिकल बना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रोपिगेशन, यानी इसमें हमारे पास मजीद जो है वो आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। प्रोपिगेशन स्टेप जो है ये आपको दिखाया जा रहा है। ये अल्केन है। सिंपली जो है ये मीथेन को इस तरह से शो किया गया। आपको पता है कि मीथेन CH4 मीथेन है। हम मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इनमें से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग से शो किया हुआ है ये मीथेन ही। अब ये वाला बॉन्ड भी अगेन आपको पता है कि कैसे बना है, बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब इसमें क्या होगा कि जो क्लोराइड फ्री रेडिकल बना है वो क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो वो क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है वो अल्केन के ऊपर, मीथेन के ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को जो कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हैं उनमें से किसी भी एक बॉन्ड पे अटैक करेगा और उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर कार्बन पे चला जाएगा जबकि दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके नतीजे में बन जाएगा HCl। और जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे गया था, वो बना देगा मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके HCl बना दिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, अगेन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्लोरीन के अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। इसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देगा। ये बॉन्ड जो है यहाँ से जो है वो दरमियान में से ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आएगा उसके नतीजे में ये क्लोराइड फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन पे आएगा। ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसको शेयर करेगी जिसके नतीजे में CH3Cl बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था जबकि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए जिसके नतीजे में मिथाइल क्लोराइड बना। तो आप देखें कि इस तरह से इन स्टेप्स के नतीजे में मीथेन में से ये वाली जो हाइड्रोजन थी ये हाइड्रोजन हट गई और इसकी जगह पे आके ये
क्लोरीन लग गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई। ये है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब ये प्रोपेगेशन स्टेप जो है ये बार बार रिपीट होता रहता है। ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, चेन रिएक्शन की तरह। ये उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहता है जब तक रिएक्टेंट्स में से दोनों रिएक्टेंट यानी अल्केन और हेलोजन या कोई एक रिएक्टेंट कम अज कम ख़त्म ना हो जाए। जब दोनों रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं या फिर दोनों में से कम अज़ कम एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप होता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेप 3। स्टेप 3 जो है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन यानी टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, ख़त्म करना। टर्मिनेशन स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि उसमें क्योंकि अब जो है वो हेलोजन भी ख़त्म हो चुकी है, मीथेन अल्केन भी ख़त्म हो चुका है, तो अब ये फ्री रेडिकल जो हैं किसी नए मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर होंगे जिसके नतीजे में मिथाइल और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और ये जो है वो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो टर्मिनेशन स्टेप इसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो ये है हेलोजिनेशन, ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है, यानी जिस तरह से एक हाइड्रोजन हटी है और उसकी जगह हेलोजन लगी है, इस तरह से 1 बाय 1 एक एक करके ये बाकी तीनों हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो जाती हैं और उसकी जगह पे आके हेलोजन लग जाता है। ठीक है, स्टेप 2 जो है जो मैंने आपको पीछे बताया वो बार बार रिपीट होता है और उसके नतीजे में हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का। उसको हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ देखें ये CH3Cl जो है, ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये स्टेप 3 में जो प्रोडक्ट बनी है CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड जो है इसी को हमने इस शक्ल में लिखा है CH3Cl। अब ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है इसमें क्या होगा कि ये क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है अब ये दूसरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन पे, और ये जो हाइड्रोजन पे शिफ्ट होगा वो क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा HCl। ठीक है, और जो कार्बन पे शिफ्ट हुआ है उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा CH2Cl, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि शिफ्ट हो गया था तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, यानी इन दोनों में से यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, ये बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास CH2Cl और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब क्योंकि ये वाली स्टेज जो है इसमें भी ये जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव है, तो फिर क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल जो है ये फर्दर अटैक करेगा। फर्दर अटैक इस फ्री रेडिकल का होगा अगली हेलोजन पे। तो आप देखें कि ये अगले क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे, अगले हेलोजन मॉलिक्यूल पे इसने अटैक किया, इस मॉलिक्यूल को दरमियान में से ब्रेक कर दिया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आया और जो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आ गया उसके नतीजे में हमारे पास ये बन गया क्लोराइड फ्री रेडिकल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था अनपेयर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा यहाँ पे CH2 के पास और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे जिसके नतीजे में CH2Cl के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इनमें से ये वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो मीथेन जो है उसकी दो हाइड्रोजन साथ हैं, दो की जगह हमने लगा दी क्लोरीन, तो इसको हम कहेंगे डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास दो हेलोजन्स जो हैं, दो हाइड्रोजन हट गई और उसकी जगह हेलोजन लग गई। इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर तीसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगी और उसकी जगह हेलोजन लग जाएगा। तो ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है अगेन ये अब देखें इसने तीसरी हाइड्रोजन पे अटैक किया है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसने बना दिया है HCl, और ये जो बॉन्ड टूटा है उसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे आ गया जिसके नतीजे में ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल अगेन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो ये फिर अटैक करेगा नेक्स्ट जो है वो हेलोजन मॉलिक्यूल पे और उसको ब्रेक करेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगा कि ये आप देखें यही वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे शो हो रहा, ये अब क्या करेगा कि इसने अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक किया है। यहाँ पे अटैक करने से क्या हुआ है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो
ब्रेक हो गया है, एक जो है ये वाला इतना पोर्शन क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गया है, इस पोर्शन ने इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना लिया। इस तरह से 3 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गई, अब चौथी हाइड्रोजन बाकी है। इसी प्रोसीजर के तहत इसी तरह से चौथी हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगी। चौथी हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होगी कि ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है ये अगेन चौथी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट में आप देखिए, ये देखें कि ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है इसी तरह से ये चौथी हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक करेगा और इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर वो कार्बन पे आ जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है अगेन ये फ्री रेडिकल जो है ये अटैक कर देगा अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। इस तरह से ये वाला फ्री रेडिकल जो है इसने इस क्लोरीन पे अटैक किया, इसको इस बॉन्ड को तोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन के साथ चला गया, क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि हमारे पास मीथेन के चारों हाइड्रोजन हट चुके हैं और उसकी जगह क्लोरीन लग चुकी हैं तो इसको हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ये है सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 बाय 1 सारी हाइड्रोजन हट गई और उसकी जगह पे हैलोजन बन गई। तो रिएक्शन में हमारे पास मिक्सचर बनेगा, यानी कुछ अल्केन्स ऐसी होंगी जिनकी सिर्फ एक हाइड्रोजन हटेगी, कुछ अल्केन्स मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी, कुछ की 3 रिप्लेस होंगी। इन सारी प्रोडक्ट्स का हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। यानी मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का एक मिक्सचर हमारे पास इस रिएक्शन के नतीजे में आ जाएगा। ये तो थे हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्केन्स जो कि आपने डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट अल्कीन्स का लास्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन। इन यूजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मीथेन आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस जिसको हम यहाँ सुई गैस कहते हैं, उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मीथेन। मीथेन उसका मेन पार्ट है। तो आपको पता है कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं, नेचुरल गैस को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं घरों में, इल्यूमिनेटिंग गैस, रोशनी देने के लिए। आपको पता है कि घर में गैस लैंप्स होते हैं, जब लोड शेडिंग की सूरत में आप उन गैस लैंप्स को जलाते हैं तो इल्यूमिनेटिंग गैस यानी रोशनी देने वाली गैस के लिए, लाइट देने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है इसका मीथेन का, हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज जो है, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। अभी आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन में देखा कि सबसे पहले जब हाइड्रोजन हटती है और उसकी जगह क्लोरीन आके लगती है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से मीथेन की 2 हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह क्लोरीन लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अगर हम 3 हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्लोरीन लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और अगर हम मीथेन की चारों हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्लोरीन लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं कि जिनकी प्रिपरेशन में हम मीथेन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है कि फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आपने देखा था कि मिथाइल अल्कोहल बनती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से, फिर फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन से फॉर्म एल्डिहाइड बनती है। इसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। अगर आपको याद हो तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आपने देखा था कि जब कार्बन की कंप्लीट कंबस्शन ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड आता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ कार्बन ब्लैक बनता है। अब कार्बन ब्लैक जो इसका क्या यूज़ है कि ये पेंट्स में यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ होता है और इसके अलावा ऑटोमोबाइल गाड़ियों के टायर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये तो थे हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा सॉरी स्टूडेंट्स, इसका एक लास्ट यूज़ भी है कि इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर। इस चैप्टर के एंड में आप इस ऑर्गेनिक पार्ट के एंड में इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, उसमें आप यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया आपको पता है कि बहुत अहम एक फर्टिलाइज़र है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। तो यूरिया बनाने में भी मीथेन को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।